बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू जहान अकेडमी। स्टूडेंट्स, आज के हमारे लेसन का टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेट्स। सबसे पहले देखते हैं कि सेट क्या होता है। अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स और मेंबर, यानी सेट डिफरेंट किस्म के एलिमेंट्स या मेंबर पर मुश्तमिल होता है। सेट को आमतौर पर इंग्लिश के कैपिटल अल्फ़ाबेट से ज़ाहिर किया जाता है और सेट में जो चीज़ें शामिल होती हैं उन्हें एलिमेंट्स या मेंबर कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक सेट है ए इज़ इक्वल टू करली ब्रैकेट स्टार्ट 2,4,6,8 ब्रैकेट क्लोज। अब आप देख सकते हैं कि ये इवन नंबर्स हैं और 2 से 8 तक हैं। इसी तरह हमारे पास दूसरा सेट है बी इज़ इक्वल टू करली ब्रैकेट स्टार्ट 1,3,5,7 ब्रैकेट क्लोज। इस सेट में हमारे पास ऑड नंबर हैं जो 1 से 7 तक हैं। कोई भी स्टेटमेंट अगर अच्छी तरह डिफाइन हो जाए तो वो सेट कहलाता है। सेट में किसी भी मेंबर या एलिमेंट को रिपीट नहीं किया जाता। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सेट्स। नंबर 1 एम्प्टी और नल सेट। नंबर 2 सिंगल्टन और यूनिट सेट। नंबर 3 फाइनाइट सेट। नंबर 4 इनफाइनाइट सेट। नंबर 5 यूनिवर्सल सेट। नंबर 6 इक्वल सेट्स। नंबर 7 इक्विवेलेंट सेट्स। नंबर 8 डिसजॉइंट सेट्स। नंबर 9 ओवरलैपिंग सेट्स। नंबर 10 सबसेट। नंबर 11 प्रॉपर सबसेट। नंबर 12 सुपरसेट। नंबर 13 प्रॉपर सुपरसेट। नंबर 14 पावर सेट। हमारे पास सबसे पहले नंबर 1 पे है एम्प्टी और नल सेट। अ सेट हैविंग नो एलिमेंट्स, एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो वो एम्प्टी सेट कहलाता है या नल सेट कहलाता है। एम्प्टी सेट को 2 कर्ली ब्रैकेट्स के साथ भी जाहिर किया जा सकता है या उसे एक साइन फाई से भी जाहिर किया जा सकता है। ये भी एम्प्टी सेट का साइन है। अगर किसी सेट में 0 लिखा हो तो वो एम्प्टी सेट नहीं होगा, क्योंकि 0 उसका मेंबर है या उसका एलिमेंट है। सेकंड है सिंगल्टन और यूनिट सेट। अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगल्टन और यूनिट सेट, यानी अगर कोई सेट जिसका एक एलिमेंट हो वो सिंगल्टन सेट कहलाता है या यूनिट सेट कहलाता है। हमारे पास एक सेट ए है जिसका एलिमेंट है 1 और हमारे पास एक सेट बी है जिसका एलिमेंट है 7। अब इन दोनों सेट में देख सकते हैं कि इनका एलिमेंट सिर्फ एक ही वैल्यू है, इसलिए ये सिंगल्टन सेट कहलाएगा या यूनिट सेट कहलाएगा। नंबर 3 फाइनाइट सेट। सेट हैविंग काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर किसी सेट में ऐसे एलिमेंट हों जिन्हें हम काउंट कर सकते हो तो फाइनाइट सेट कहलाता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास सेट ए है, इसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5। अब इन 5 एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, यानी हम गिन सकते हैं, तो इसलिए ये फाइनाइट सेट कहलाएगा। नंबर 4 इनफाइनाइट सेट। सेट हैविंग अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी अगर कोई ऐसा सेट जिसके नंबर्स को हम काउंट नहीं कर सकते वो इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट ए है और उसके एलिमेंट हैं 2, 4, 6, 8, सो ऑन डॉट डॉट, यानी ये सेट आगे कंटिन्यूसली जारी है। इस सेट को हम एंड तक काउंट नहीं कर सकते। तो जिस सेट को हम मुकम्मल तौर पे काउंट नहीं कर सकते वो सेट इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। नंबर 5 यूनिवर्सल सेट। सेट हैविंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ रिलेटेड सेट्स। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें दिए गए बाकी सेट्स के भी एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास 2 सेट हैं ए और बी। सेट ए के एलिमेंट हैं 1, 3, 5 और 7, जबकि सेट बी के एलिमेंट हैं 2, 4, 6 और 8। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होगा जिसमें इन दोनों सेट्स के एलिमेंट पाए जाएंगे। आप देख सकते हैं हमारे पास यूनिवर्सल सेट है U और उसके एलिमेंट है 1, 2, 3, डॉट 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 10। डॉट डॉट का मतलब ये है कि ये नंबर इसी कंटिन्यूटी से चल रहे हैं। नंबर 6 इक्वल सेट्स। 2 सेट्स आर कॉल्ड इक्वल सेट्स इफ देयर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम, यानी 2 ऐसे सेट इक्वल सेट कहलाएंगे यानी उन दोनों के एलिमेंट भी सेम हो और उनकी तादाद भी सेम हो। अब सेट ए में देख सकते हैं सेट ए के एलिमेंट है 1, 2, 3, जबकि सेट बी के एलिमेंट है 1, 3, 2। अब बी में इनका ऑर्डर तो सेम नहीं है लेकिन एलिमेंट सेम है।
और इनके एलिमेंट्स की तादाद भी सेम है, तो इसलिए सेट ए इक्वल होगा सेट बी के। नंबर 7, इक्विवेलेंट सेट्स। टू सेट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट्स इफ देयर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम। अगर एलिमेंट्स की तादाद सेम हो तो वो इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। यानी उन सेट्स का एक जैसा होना ज़रूरी नहीं, सिर्फ उनकी तादाद यानी उनके नंबर्स एक जैसे होने चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं और सेट बी में भी 3 एलिमेंट्स हैं। हालांकि सेट ए के एलिमेंट हैं 1, 2, 3, जबकि सेट बी के एलिमेंट हैं ए, बी, सी। अब ये एलिमेंट एक जैसे तो नहीं है, आइडेंटिकल तो नहीं है, लेकिन दोनों सेट्स में इनकी तादाद एक जैसी है, तो इस तरह के सेट इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। नंबर 8, डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स आर दोज विच हैव नो एलिमेंट इन कॉमन। डिसजॉइंट सेट वो होते हैं जिनके कोई भी एलिमेंट्स एक जैसे नहीं होते, यानी कॉमन नहीं होते। हमारे पास दो सेट हैं ए और बी। ए के एलिमेंट हैं 2, 4, 6 और 8, जबकि बी के एलिमेंट हैं 1, 3, 5 और 7। अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों सेट्स के एलिमेंट में से कोई एलिमेंट आपस में कॉमन नहीं है। तो अगर इन दोनों का हम इंटरसेक्शन लेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? खाली सेट। नेक्स्ट है नंबर 9, ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैपिंग सेट्स आर दोज विच हैव सम एलिमेंट्स इन कॉमन। ओवरलैपिंग सेट्स वो होते हैं जिनके कुछ एलिमेंट्स आपस में कॉमन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 सेट्स हैं, सेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड सेट बी इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8। अब इन दो सेट्स में आप देख सकते हैं कि 2 और 4 कॉमन है, तो इसलिए इनके दो एलिमेंट या एक एलिमेंट भी अगर कॉमन होता तो इसे हम कहते हैं ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैपिंग सेट्स का अगर इंटरसेक्शन लिया जाए तो वो खाली सेट नहीं होगा, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट। नंबर 10, सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। Set A is said to be a subset of set B if all elements of set A are present in set B. For example, A is equal to 1, 2, 3 and set B is equal to 1, 2, 3. सबसेट यानी कि इम्प्रॉपर सबसेट वो होता है जिसमें अगर एक सेट के तमाम अरकान दूसरे सेट में भी पाए जाएं, यानी वो दोनों सेट एक जैसे हों, इक्वल सेट हो। अब आप इन दोनों सेट्स में देख सकते हैं कि सेट ए के एलिमेंट्स जो हैं वो सेट बी में भी पाए जाते हैं और दोनों के एलिमेंट्स सेम हैं, तो इसको हम कहेंगे सेट ए इज़ अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इसके अलावा एवरी सेट इज़ ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट अपना भी सबसेट होता है, यानी अगर ए को ए के साथ कंपेयर किया जाए तो ए के तमाम एलिमेंट्स ए में मौजूद होंगे, इसलिए सेट ए का इम्प्रॉपर सबसेट है। इसी तरह सेट बी को अगर सेट बी से कंपेयर किया जाए तो सेट बी में सेट बी के तमाम एलिमेंट्स मौजूद होंगे, और इसी तरह सेट बी इज आल्सो एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। नंबर 11, प्रॉपर सबसेट। सेट ए इज said to be a proper subset of set B if set B contains at least one element that is not present in set A। इसका मतलब ये है अगर A सेट के तमाम एलिमेंट B में पाए जाएं और B सेट का कोई एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट A में ना पाया जाए तो सेट A सेट B का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। Number 12, superset. Whenever a set A is a subset of set B, we say that set B is a superset of set A। यानी अगर कोई सेट A सेट B का सबसेट हो तो सेट B को सेट A का सुपरसेट कहा जाता है। अब आप देख सकते हैं सेट A में 3 एलिमेंट हैं 1, 2 एंड 3। अब चूंकि सेट A के तीनों एलिमेंट सेट B में मौजूद हैं, इसलिए सेट A सेट B का सबसेट है और सेट B सेट A का सुपरसेट कहलाता है। और सेट B को सेट A का सुपरसेट शो करने के लिए सबसेट के साइन को उल्टा लिखा जाता है। पहले हम पढ़ेंगे A इज अ सबसेट ऑफ B, डेट इज B इज अ सुपरसेट ऑफ सेट A। नंबर 13, प्रॉपर सुपरसेट। व्हेनेवर अ सेट A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट B, वी से दैट सेट B इज अ प्रॉपर सुपरसेट ऑफ सेट A। अब आप देख सकते हैं कि सेट A के 3 एलिमेंट 1, 2, 3 सेट B में भी मौजूद हैं और सेट B के 2 एलिमेंट 4 और 5 सेट A में मौजूद नहीं है, तो इसलिए सेट A सेट B का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा और सेट B सेट A का प्रॉपर सुपरसेट कहलाएगा।
तो हम इसे पढ़ेंगे A इज ए सबसेट ऑफ B, डेट इज B इज ए सुपर सबसेट ऑफ A। नंबर 14, पावर सेट। अ पावर सेट इज ए सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, एम्प्टी सेट एंड द ओरिजिनल सेट इटसेल्फ। यानी पावर सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें तमाम सबसेट शामिल होते हैं, एम्प्टी सेट भी शामिल होता है और सेट बजाते खुद भी शामिल होता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक सेट है S इज इक्वल टू 1,2। तो इसके पावर सेट बनाने के लिए हम लिखेंगे P स्मॉल ब्रैकेट S स्मॉल ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, 1, 2, 1, 2 ब्रैकेट क्लोज। किसी भी सेट के पावर सेट निकालने के लिए एक फार्मूला भी यूज होता है जो कि होता है 2 रेज टू पावर n, वेयर n इज नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन सेट S। यानी अगर आपको कोई सेट दिया गया हो और उसके अंदर जितने एलिमेंट्स हों आपने n की जगह उतने नंबर लगा देने हैं और 2 आपका कांस्टेंट वैल्यू है, ये वैसे ही रहेगी। मसलन अगर आपके पास एक सेट है और उसके एलिमेंट 3 हैं तो आप 2 रेज टू पावर 3 कर देंगे। तो इसको सॉल्व करने से जो आंसर आता है तो उतने हमें पावर सेट के सबसेट बनाने पड़ेंगे। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपने सेट्स के बारे में तफसीलन जान लिया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा और मेरे चैनल जहान एकेडमी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो के बारे में आपको बर वक्त इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।